भैया भैया भैया, लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अब यार कोई भी हो कहीं से भी हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम सबको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का दम रखता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? फॉरेस्ट लोगों को सब्सक्राइब करें यार, यहाँ पे मैं रोज एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ, आप लोगों को फोर्थ लॉ ऑफ ट्रेडिंग की इन डेप्थ नॉलेज देता हूँ। और जो ये सीरीज है इसको पूरा करो, नोट्स बनाओ, तो क्यों नहीं प्रॉफिटेबल बनोगे यार। और क्या आज क्या सीखेंगे? अरे यार तू चल, आज तेरे को कैंडलस्टिक पढ़ाता हूँ, कैंडलस्टिक होती क्या है एंड कैंडल्स के बारे में समझाता हूँ। ओके सर। सो वेलकम बैक टू वे मार्केट इंडिया। इट्स आवर डे 2। कोई भी हो कहीं से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडिंग सब सीख जाओगे। बट अगर आप लोग रूल्स फॉलो करोगे, हमारी सुपर 10 सीरीज देखोगे, तो पक्का मैं कह रहा हूँ आप लोग एक लेवल तक तो पहुंचो। अगर ट्रेडिंग 100% है तो कहीं ना कहीं 50% तो पहुंचो, ठीक है। एंड उसके बाद रेगुलर लाइव स्ट्रीम देखोगे तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। कल की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जो भी मैंने अपलोड करी थी डे 1 वाली। उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी फॉरेक्स मार्केट के बारे में, क्या चीज होती है, क्या लॉट साइज होते हैं, क्या पिप्स होते हैं। एंड एक और चीज कि इस सीरीज में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है तो 10 वीडियोस, बट इन 10 वीडियोस में हम लोग टोटल 1 लाख रुपए का गिव अवे करने वाले हैं, ठीक है। जिससे तुम ट्रेडिंग कर पाओगे लाइव। जिससे आप लोग लाइव ट्रेड कर पाओगे, बट वो 1 लाख एक बंदे को नहीं मिलेंगे। वो 1 लाख कितने लोगों को मिलेंगे? 10 लोगों को। 10 लोगों को हम लोग को 1 लाख रुपए देंगे। अब ऐसा नहीं है हर एक बंदे को 1 लाख रुपए मिलेंगे, हाँ। हर एक इंडिविजुअल को 100-100 डॉलर मिलेंगे। तो टोटल 10 लोगों को 100-100 डॉलर क्योंकि मिलेंगे। 10 ही वीडियोस होने वाली है, 10 ही लोगों को गिव अवे मिलेंगे। और गिव अवे के लिए आपको हर एक वीडियो में कमेंट करना है, ठीक है। बेस्ट पार्ट बताना है आपने वीडियो में क्या सीखा, ठीक है। एंड यही चीजें होंगी, ठीक है। तो निश्चित बताओ भाई, कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, क्या चीज समझ आई है, पहले एक बार ये बता दो। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट में बता देना, या जो भी चीजें अगर आप लोगों को समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे बताना, सो दैट मैं आपका आंसर करूँ। तो कल हमने पढ़ा था कि स्टॉक्स में जो मोमेंटम होती है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स ट्रेड हो रही है तो वहाँ स्लोली मोमेंटम होती है। तो 1-2 डॉलर ही ऊपर नीचे होगा तो उससे प्रॉफिट कैसे होगा? पहले तो हमने सीखा था कि पिप कैसे नापते हैं। मेजर वाले टूल से हम पिप आराम से नाप सकते हैं। फिर उस ऐसा नहीं है कि जितने पिप में उतने ही प्रॉफिट हो जाएगा। उसके लिए भी लॉट साइज थे अलग अलग, मिनी माइक्रो स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर मिनी माइक्रो सबसे छोटा था, मिनी फिर स्टैंडर्ड था। फिर वहां पे माइक्रो में क्या था कि 10 पीपल अगर आप कैप्चर करोगे 0.01 से, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर मिनी में 0.10 से आप अगर 10 पिप कैप्चर करोगे तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। अगर वन स्टैंडर्ड लॉट में आप 10 पिप कैप्चर करोगे तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा, ठीक। सिंपल सी चीज़ है, निश्चित ने ये बताया। जैसे इंडियन मार्केट में मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई थी। इंडियन मार्केट में क्या होता है, आप लोग 200 की चीज़ 300 में पहुंच जाती है, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भैया 100 रुपए का फायदा हुआ है ना। बट इंडियन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता, आपको नहीं पता लग पाता कि कितने का फायदा हुआ है। तो वो चीज़ हमें पता लगती है पिप के थ्रू, कि इतने पिप की मूवमेंट, कितने पिप का फायदा हुआ है। अब नॉर्मली चीज़ है इंडियन मार्केट में, जब आपको 100 रुपए का फायदा हुआ है, अब निश्चित को 100 रुपए का फायदा हुआ है ना, क्यों? निश्चित ने एक क्वांटिटी खरीदी थी, मैंने अगर वहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीदी होती तो मेरे को 1000 का फायदा होता। अब वही चीज़ फॉरेक्स मार्केट में कैसे होती है? फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइज होते हैं। अगर निश्चित माइक्रो लॉट करेगा तो निश्चित को माइक्रो लॉट का प्रॉफिट होगा, मैं मिनी लॉट करूंगा तो मेरे को मिनी का फायदा होगा, XYZ स्टैंडर्ड करेगा तो स्टैंडर्ड का फायदा होगा। तो ये फर्क होता है, इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं होती। एंड ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता लगी, फॉरेक्स मार्केट में लॉट क्या होता है, पिप क्या होता है, लॉट एंड पिप की जरूरत क्यों है। हाँ। आप लोगों को ये पता लग गया है, लॉट की जरूरत है कि कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, पिप की जरूरत है कि कितनी मूवमेंट आई है। जो अगर आपने एक 0.10 मिनी लॉट की क्वांटिटी ऐड करी है, तो उस मिनी लॉट की क्वांटिटी में कितनी मूवमेंट आई है वो पिप्स के थ्रू पता लगेगा। इतना डन है, Done। ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया। हाँ। अब यहाँ से नेक्स्ट चीज क्या है? जो मूवमेंट आप देख रहे हो, वो सब चीजें देख रहे हो, किसके थ्रू देख रहे हो? कैंडल्स के थ्रू। अगर कोई मूवमेंट आ रही है तो किसके थ्रू आ रही है? वो कैंडल ही तो बन रही है, कैंडल बनेगी ही नहीं तो मूवमेंट आएगी ही नहीं। नॉर्मल चीजें। अब कैंडल्स होती क्या है, बनती कैसे हैं, क्या कैंडल्स की साइकोलॉजी होती है, आज की वीडियो में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, कैंडल्स वाली चीजें, ठीक है। ठीक एंड बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत छोटी वीडियो रहेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आए, नहीं आएगी तो आप लोग मुझे बता। तो स्टार्ट कर देते हैं। मेरी स्क्रीन भी आप लोग को दिख रही होगी। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है तो यहाँ पे हम आपको गोल्ड के चार्ट में ले आते हैं, क्लियर है निश्चित? है। हाँ। अब यहाँ पे ना गोल्ड के चार्ट में लेके आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये अबव में ना ये 1 5 15 30 1 4 डी ये लिखा हुआ है ना, तो ये टाइम फ्रेम होते हैं। ठीक है। अगर आप मार्केट को देख रहे हो, हाँ। समझ रहे हो, ये मार्केट चलती रहती है, ये मार्केट चलती रहती है सैटरडे संडे,
बंद रहती है, अदरवाइज मार्केट चलती रहती है। ठीक है। ठीक है, तो इनके थ्रू आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। जैसे ये 4 आवर है, हाँ हाँ। तो एक कैंडल का बनने का टाइम है 4 घंटे का। ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, आई थिंक 1 आवर से आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाओगे। अगेन बोल रहा हूँ, नहीं समझ आएगा कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को हर किसी का रिप्लाई कर दूंगा। एंड यहाँ पे देख लो कि ये जो कैंडल है, ठीक है, नीचे टाइम कितना लिखा हुआ है, 10, 10:30। 10:30। हाँ। अभी 10:30 की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। हाँ। अब अगली कैंडल कितने बजे क्लोज होगी फिर? 4 घंटे बाद। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम है, अच्छा, 1 आवर का। तो अगली कैंडल कब क्लोज होगी? 1 घंटे बाद। 11:30। हाँ। तो यहाँ पे 1 घंटे बाद ये वाली कैंडल क्लोज होगी। ठीक है। अब ये अगर कैंडल 11:30 से स्टार्ट हुई है तो ये क्लोज कब होगी? 12:30 बजे। तो ये 12:30 बजे यहाँ पे क्लोज हुई, हाँ। और 12:30 बजे नेक्स्ट कैंडल बन गई। अब ये कैंडल अगर 12:30 बजे बनी है, हाँ। तो अगली कैंडल 1:30 बजे। 1:30, तो अगली कैंडल 1:30। ये तो आप लोगों को पता लगे टाइम फ्रेम्स होते हैं, तो हर एक कैंडल जिस भी टाइम फ्रेम में जाओगे वो कैंडल उस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगी। ओके। ठीक है, अब जैसे आप 30 मिनट्स में चले जाओ, 30 मिनट्स में जाओगे तो 30 मिनट्स में अब आप ये देखो, ये कितना हो रहा है? 10:30। ठीक है, अब अगली कैंडल कितने बजे की बनेगी? 11। 11, क्योंकि 30 मिनट का टाइम है। अब ये 11 की है तो अगली कैंडल कितने की बनेगी? 11:30। अगली कैंडल, 12:30। अगली कैंडल। 12:30। ये चीज समझ आ गई? तो ये टाइम फ्रेम का मतलब समझ आ गया सबको, जी। कि ये टाइम फ्रेम एक कैंडल के लिए बनी गई है। अगर आप 30 मिनट्स यूज करोगे तो एक कैंडल 30 मिनट की होगी, 1 आवर यूज करोगे तो एक कैंडल 1 आवर की होगी। इतना डन है? जी। अब जरा कैंडल्स के बारे में समझते हैं कि कैंडल्स होती क्या है, कैसे बनती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मार्केट में ना दो टाइप की कैंडल होती है। पहली जिसको कहते हैं बेरिश कैंडल, दूसरी जिसको कहते हैं बुलिश कैंडल। बेरिश कैंडल मतलब जिसमें सेलर्स जाते। ज्यादा हैं, और बुलिश कैंडल मतलब जिसमें बाइक से ज्यादा। बायर ज्यादा हैं। इतना पहले क्लियर है? हाँ। बेरिश मतलब सेलर ज्यादा है, बुलिश मतलब बाइक। बायर ज्यादा है। हमेशा एक बात याद रखना, जो आपकी बुलिश कैंडल होती है, जो बुलिश कैंडल होती है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित पता है हाँ। कहाँ से होती है? नीचे। हाँ, जो बुलिश कैंडल होती है, अब नॉर्मली चीज है यार, बुलिश मतलब प्राइस बढ़ रहा है। अगर आप कोई भी स्टॉक 1 रुपए का खरीद रहे हो और वो 1 रुपए की चीज 10 रुपए की हो रही है, तो उसका मतलब वो 1 रुपए से 10 रुपए हुई है ना। कोई भी स्टॉक, दोबारा से बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक अगर आप 1 रुपए का खरीद रहे हो, 1 रुपए से अगर उसका प्राइस 10 रुपए जा रहा है, हाँ। 1 रुपए से 10 रुपये। 10 रुपए अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस जब। प्राइस जा रहा है, तो दैट मीन वो नीचे से ऊपर उठा है ना। हाँ। इसका मतलब वो क्या होगा? बुलिश। इसलिए वो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। हाँ। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इसका मतलब प्राइस बढ़ा है, और प्राइस कम से ज्यादा हुआ है, तो इसलिए वो हमेशा उठता है। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो ग्रीन वाली कैंडल होती है वो बुलिश होती है, वो तो पता है, उसमें बायर्स होते हैं। और जो बायर वाली कैंडल होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है बॉटम से। और क्लोज कहाँ होती है? ऊपर टॉप में। गुड। तो ये कहाँ क्लोज होती है आपकी? टॉप में। ठीक है, ये क्लोज होती है टॉप में। एग्री और नॉट? सब एग्री हो जाओगे मुझे जहां तक लगता है। सेकंड चीज, अब बेरिश कैंडल की बात करते हैं। अब बेरिश कैंडल का मतलब क्या होता है? जिसमें सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक अब हम मान लेते हैं मैगी का प्राइस है, मैगी का प्राइस 12 रुपए चल रहा है, 12 रुपए से मैगी का प्राइस हो जाता है आपका 5 रुपए। 12 रुपए से 5 रुपए मैगी का प्राइस हो जाता है, इसका मतलब प्राइस में गिरावट आई है। 12 रुपए से मैगी का प्राइस अगर 5 रुपए हो जाता है, तो इसका मतलब मैगी में क्या हुआ है? गिरावट। गिरावट आई है। अगर जब मैगी में गिरावट आई है, तो जो 12 रुपए का प्राइस था वहां से वो 5 रुपए पहुंच गया, मतलब कम हो गया। इसका मतलब मार्केट क्या बनेगी? बेरिश। बेरिश। सिंपल चीज समझ रहे हो ना? जिसमें प्राइस बढ़ता है तो मार्केट ऊपर जाती है, प्राइस घटेगा तो मार्केट क्या होगी? नीचे जाएगी। इसलिए ये सेलर्स की कैंडल होती है। अब जब प्राइस घट रहा है, तो वो ऊपर से नीचे हो रहा है या नीचे से ऊपर हो रहा है? ऊपर से नीचे। ऊपर से। निश्चित थोड़ा तेज बोलते हैं भाई, ऊपर से नीचे। सबको क्या समझ आएगा, या तो इंटरेस्ट नहीं है निश्चित को पढ़ने में, है ना? तो अब जो बेरिश कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे। नीचे आती है। हाँ। ठीक। डन? हाँ। तो हमेशा अगर वो ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका रीजन भी आप लोग को पता है, हाँ। क्योंकि लोग बेच रहे हैं, बेच रहे। ज्यादा से ज्यादा। बेचकर कम में आ रहा है ना प्राइस। तो इसको हमेशा कहते हैं कि जो सेलर्स वाली कैंडल होती है, जो बेरिश कैंडल होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? टॉप से। बताओ 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 जल्दी। टॉप से। बेरिश कैंडल स्टार्ट फ्रॉम टॉप से। टॉप। आप लोग ही बताना। जो बेरिश कैंडल होती है वो स्टार्ट फ्रॉम होती है टॉप से,
और क्लोज कहाँ होती है? बॉटम में। हमेशा याद रखना, जो बेरिश कैंडल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? टॉप से। टॉप से स्टार्ट होती है, और वो क्लोज कहाँ होती है? Bottom. बॉटम में, इसलिए वो रेड वाली कैंडल होती है। और जो बुलिश कैंडल होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? बॉटम से, Bottom से। और क्लोज कहाँ होती है? Top. टॉप में। तो इतना सबको डन है, इसमें कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं आपको सिंपल सी चीज दिखा देता हूँ और सिंपल सा प्राइस दिखाता हूँ। अब मानो ये रेड वाली कैंडल है, ये यहाँ से गिर रही है, हाँ। गिरी, प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पे? 26 51। 26 51, मतलब 51। सबको पता ना। हाँ। 2651 से मार्केट का प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ और पहुंचा कहाँ पे? 47। 47, मतलब प्राइस गिरा है तो मार्केट क्या होगी? बेरिश। बेरिश, मतलब रेड। अब यहीं पे प्राइस कितना था? 39। 39, 39 से प्राइस कितना पहुंच गया? 42। 42, तो मतलब प्राइस 39 से 42 उठा है ना, इसलिए कैंडल क्या बनी है? बुलिश। बुलिश। इतना सबको डन है? हाँ। आपको पता लग गया बेरिश का मतलब क्या, बुलिश का मतलब क्या? इतना तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अब आप लोगों ने यार मार्केट में ये चीज देखी होगी कि यार मार्केट में कैंडल तो भैया चलो बनती है, बट ये विक्स क्या है? आपने देखा कैंडल तो बनती हुई दिखी, ग्रीन रेड, वो तो पता लग गया, बट जो ये विक है इसका मतलब क्या है? उस टाइम फ्रेम पे प्राइस ने का हाई और लो। हाँ हाँ। ठीक है, हाई एंड लो वाला कॉन्सेप्ट है, मैं समझ गया आपकी बात। आपने देखा होगा कहीं पे इतनी छोटी छोटी सी विक बनती है, मतलब विक ऐसी बनती है, बॉडी छोटी सी बनती है, कहीं पे पूरी की पूरी बॉडी बनती है, छोटी सी विक बनती है, कहीं पे छोटी सी बॉडी बनती है, बड़ी सी विक बनती है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप चार्ट में देखोगे तो आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाओगे ना। आप लोग खुद सोचोगे भैया अभी तो गिर रही है, अब यहाँ पे तो बॉडी ही नहीं है भैया, यहाँ पे तो पतली सी लाइन है, तो क्या इस पतली सी लाइन को बॉडी कहते हैं? यस, हाँ, ये भी एक छोटी सी बॉडी है। हाँ। अब आप बोलोगे भैया नीचे तो बहुत छोटी विक है, हाँ। ऊपर बहुत बड़ी विक है। हाँ। भैया इस वाली कैंडल में दोनों जगह विक बराबर है, इस वाली कैंडल में भैया बॉडी नहीं है, इस वाली कैंडल में भैया ऊपर तो छोटी सी विक है, हाँ। नीचे बहुत बड़ी विक है। हम्म। तो ये हमेशा आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि भैया ये चीज क्या है। और मैं अगर आपको सच्ची बात बोलूं तो यही मार्केट का सबसे बड़ा एज। अगर आपको ये पता लग गया हाँ। कि ये विक कैसे बन रही है, बॉडी कैसे बन रही है, तो आप मार्केट में सारी चीजें समझ जाओगे। सब एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक हो तो कमेंट कर देना, मे बी आप लोग एक विनर बन जाओ गिव अवे के, ठीक है? तो ढंग से समझना। अब जैसे मैंने आप लोगों को बात समझाई, हम्म। टाइम है हमारा 5 o'clock का, ठीक है। हम कौन से टाइम फ्रेम में आ गए? 5 मिनट्स। 5 मिनट। मैं आ गया हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब एक कैंडल को बनने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट। ओके, हम आ गए हैं 5 बजे, 5 बजे से 5 5 की कैंडल बना रहे हैं, ठीक है? अब प्राइस आपका चल रहा था यहाँ पे, प्राइस ले लेते हैं, निश्चित बताओ प्राइस कितना ले लें, कोई भी XYZ। 12। ठीक है, प्राइस चल रहा है आपका 5 बजे 10 रुपए, ठीक है 10। 10 रुपए का प्राइस चल रहा है। हाँ। अब 10 रुपए का प्राइस जा रहा है ऊपर, ऊपर 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 जा रहा है। क्लियर है? अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी बज रहे हैं 5। 5 बजने के बाद 5 बजकर 1 मिनट में मार्केट आ गई ऊपर, 5 बजकर 2 मिनट में मार्केट आ गई, और ऊपर। 5 बजकर 3 मिनट में मार्केट आ गई, और ऊपर। 5 बजकर 4 मिनट में मार्केट आ गई, और ऊपर। 5 बजकर 5 मिनट में मार्केट आ गई। और ऊपर। तो ये बन गई आपकी कौन सी कैंडल? पुलिस। बुलिश। और ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। हाँ। यहाँ पे कहीं भी विक नहीं बनेगी। इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, अभी समझना। जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी, जहां पे मार्केट क्लोज हुई, उसके बीच में कोई भी विक नहीं बनी। क्यों? क्योंकि 5 1 में मार्केट ऊपर है, 5 2 5 3 5 4 5 5, कहीं भी विक नहीं बनी। अब मैं बताऊंगा विक कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। अब अगली कैंडल 5 5 से कितने की बनेगी बताओ? 5 10। 5 5 से अगली कैंडल कितने की बनेगी बताओ? 5 10। 5 10। 10, 5 5 से बनेगी आपकी अगली कैंडल 5 10। 5 10 की। एग्री? अब 5 10 की कैंडल कैसे बनेगी? यहीं से स्टार्ट होगी। ग्रीन वाली कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है? बॉटम से, बॉटम से। और क्लोज कहाँ होती है? टॉप पे। एग्री? ठीक है। अब जब ये यहाँ पे टॉप में क्लोज हुई, हाँ। तो अगली कैंडल के लिए ये बॉटम बन सकता है कब? जब अगली कैंडल, इससे ऊपर क्लोज हो। अगर अगली कैंडल नीचे आएगी तो ये जगह क्या बन जाएगी? टॉप।
किस चीज के लिए? सेलर्स के लिए। सेलर्स के लिए हाँ मैं दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, सबको समझ आएगा। अब मार्केट ने 5 5 से मार्केट आने लगी ऊपर, कितना हो गया? 5 6 5 7 5 8 5 9 5 9 हो गया। हाँ अब 5 9 तक तो मार्केट ऊपर जा रही थी, हाँ 5 बजकर 9 मिनट हो रहे हैं और मार्केट अभी ऊपर जा रही है। अब बचा कितना टाइम? 1 मिनट 1 मिनट बचा है। अब अगले ही 1 मिनट में, अगेन बोल रहा हूँ ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा था आपका? 10 रुपए। हाँ 10 रुपए से पहली कैंडल कहाँ तक पहुंच गई थी आपकी? 16 16। 10 रुपए से पहली कैंडल पहुंच गई थी कितना? 16 16। और जो अगली कैंडल है वो कितने से स्टार्ट हुई है? 16 16 से ही स्टार्ट हुई है। 16 रुपए से। प्राइस भी बता देता हूँ, 16 रुपए से मार्केट अगली कैंडल भी स्टार्ट स्टार्ट हो हुई। रही है हाँ अब जब 16 रुपए से अगली कैंडल स्टार्ट हुई, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, मार्केट का प्राइस अभी चल रहा है आपका 18 18। मार्केट का प्राइस चल रहा है कितना? 18 और कैंडल को क्लोज होने में कितना टाइम बचा हुआ है? बताओ एक सारे के सारे। 1 मिनट 1 मिनट बचा हुआ है। अब इसी 1 मिनट में मार्केट आ जाती है थोड़ा सा नीचे नीचे। 17 पे प्राइस कितना चल रहा था अभी तक? 18 बट अब प्राइस कितना आ गया? 17 17। लास्ट के 1 मिनट में मार्केट ऊपर ना जाकर नीचे आ गई नीचे आ गई। जहां से वो ट्रेवल किया था ना मार्केट ने, मार्केट उसी जोन के पास में आ गई। हाँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जहां तक मार्केट ऊपर गई थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जहां तक मार्केट कहाँ गई थी? ऊपर ऊपर गई थी। उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बन जाएगा? विक फेक। मतलब मार्केट 18 तक गई थी, बट अब मार्केट का प्राइस कितना हो चुका है? 17 17 हो गया ना? क्लियर है सबको? मार्केट का प्राइस गया था 18 तक, हाँ बट आखिरी के 1 मिनट में 5 बजकर 9 मिनट तक मार्केट का प्राइस कितना था? 18। अगले ही 1 मिनट में 5 बजकर 10 मिनट में कैंडल क्लोज होने वाली थी, उतने में प्राइस कितना हो गया? 17। तो जो मार्केट ऊपर एक्स्ट्रा गई थी वो बन जाती है विक। विक सब एग्री कर रहे हो? अब यहीं पे अगली कैंडल बन जाएगी 5 10 से, कितने की बनेगी बताओ जल्दी? 15 5। 15 सबको इंटरेस्ट आ रहा होगा आज की वीडियो में? तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बस मेरे को बताते रहना, कमेंट में बताना, ठीक है? अब 5 10 से अगली कैंडल बनेगी 5 15 की। अब यहाँ पे आप लोगों को पता लगेगा मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई है? 18 17 पे पे। 17 पे कैंडल क्लोज हुई है। हाँ गई कहाँ तक थी? 18 पे 18 तक गई थी, अब क्लोज कहाँ पे हो गई? 17 पे। अब 17 से अगर मार्केट आती है नीचे 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 आ रही है, हाँ तो ये रेड बनेगी ग्रीन बनेगी? रेड वेरी गुड, ये बनेगी रेड। अब टाइम हो रहा है आपका, मैं इसको पहले रेड बना देता हूँ सो दैट आप लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से समझ आए। टाइम हो रहा है निश्चित, कितना हो रहा है? 5 5 11 नीचे आ गई। 5 12 5 13 5 14 और ये कितना हो गया? 15 5 15। अब आप बोलोगे भैया यहाँ कोई विक क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जहां तक गई थी वहीं पे क्लोज हो गई। अगर मार्केट जहां तक जाती है और फिर वहां से वापस नीचे आने लग जाती है तो उस टाइम पे विक बनती है, अदरवाइज विक नहीं बनती। इतना क्लियर है? हाँ। तो ये कैंडल आपकी 5 10 से स्टार्ट हुई थी और कितने में क्लोज हुई? 5 5 15 पे 15 पे। अब अगली कैंडल कब से स्टार्ट होगी? 5 15 से 5 20 तक वेरी गुड, लगता है निश्चित ही बन जाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इससे तो नहीं बनेगा। ये तो चीजें एक बेसिक होती है जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, सबको समझ आनी चाहिए। एंड इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है, ठीक है? पहले ये समझ आ जाए, क्योंकि अगर बेसिक ही नहीं समझ आएगा तो सीखोगे क्या? अब यहाँ पे कैंडल 5 15 से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ 5 15 से कितना? 5 5 20 तक। अब हम कैंडल को स्टार्ट करते हैं। कैंडल जाने लगी पहले ऊपर, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी? पुलिस ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, बट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। मार्केट गई ऊपर, टाइम हो रहा है 5 16 5 17 5 18। 5 18 तक मार्केट कहाँ गई? ऊपर। पर 5 18 के बाद कैंडल क्लोज होने के लिए कितना टाइम बचा हुआ है? 2 मिनट 2 मिनट। अगले ही 2 मिनट में मार्केट आ जाती है। नीचे अब जैसे ही मार्केट अपने क्लोजिंग पॉइंट से नीचे आ जाएगी, मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या था? ये मान लेते हैं 15। 15 15 ओपनिंग प्राइस था। हाँ 15 से अगर मार्केट 16 17 तक गई, हाँ 15 से मार्केट कहां तक गई? 17 17 तक। तो मार्केट बुलिश बनेगी या बेरिश बनेगी? पुलिस क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। बट 17 से मार्केट आने लगी नीचे नीचे नीचे, मार्केट
का 15 में मार्केट क्लोज हुई थी। हाँ 15 से मार्केट कितना जा रही है? 14। चलो, 14 से मार्केट कितना पहुंच गई? 13। ये 13 से मार्केट कितना पहुंच गई? 12 12। मार्केट 12 पहुंच गई। और 12 में 5 20 हो गए। 12 में कितना हो गया? 5 20। और 5 20 में कैंडल आकर यहाँ पे क्या होगी? क्लोज। अब मार्केट गई कहां तक थी ऊपर? 17 17 तक। जहां तक मार्केट गई थी वहां तक क्या बन जाएगी? वीक। क्या ये चीज समझ आई या नहीं आई? पहले एक बार मुझे बता दो। जहां तक मार्केट जाती है वहां तक क्या बन जाती है? फिर वीक। अब एक पल को ये चीज नहीं भी समझ आई, बस स्क्रीनशॉट लेना, मे भी समझ आ जाए। नहीं समझ आती तो मैं आप लोगों को अभी अभी के अभी एक लाइव दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बगल में ही देखो, जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे कुछ सेकंड्स लिखे हुए हैं। ये कैंडल है 1 मिनट की। अब 1 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में कितने सेकंड बचे हुए हैं? 13 सेकंड। 13 सेकंड बचे हुए हैं कैंडल को क्लोज होने में। हाँ अब यहाँ से आप लोग की असली हसल स्टार्ट होगी, और यही एक वीडियो का आखिरी पार्ट है। ढंग से समझना, तभी समझ आएगा। 2 सेकंड बचे में, 1 सेकंड, 1 सेकंड में कैंडल हो गई यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे तो गैप खुला है। हाँ ठीक है, गैप वाली चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी, कोई नहीं। आपको पता लगा मार्केट नीचे गई थी? नीचे लो नीचे गई थी, अब ऊपर आई। नीचे जितना गई थी वो क्या बन गई थी? वीक। विक बन गई थी। अब जितना ऊपर जा रही है तो वो ग्रीन बनने लगी, हाँ क्योंकि प्राइस से ऊपर जा रही है। हाँ अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गई थी, अब नीचे आ गई, तो अब यहाँ पे भी क्या बन गई? वीक। विक। समझ पा रहे हो? जो चीज मैंने पढ़ाई थी उस चीज को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो आप लोग यहाँ पे ये देखो कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अभी कितना बन रहा है? ग्रीन बन रही है ना। हाँ अब आप देखते रहना, जैसे ही नीचे आता है प्राइस, ऊपर विक बन जाती है। देखो, समझते रहना। अब कितने सेकंड बचे हुए हैं? अच्छा सेकंड। 6 हाँ 4 5 3। अब ये अभी बुलिश क्लोज हुई है। हाँ अब अगर मार्केट नीचे आती है तो रेड बनेगी। हाँ अब यही अगर ऊपर आ जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वीक बन विक जाएगी बन और जाएगी, ये ग्रीन हो और ये जाएगी। ग्रीन हो जाएगी। हाँ जैसे ही, अगेन बता रहे हैं, जैसे ही ये ऊपर आएगी, इस पॉइंट से अगर ये ऊपर आ जाती है, मतलब इस प्राइसिंग पॉइंट से ऊपर आ जाएगी, तो कैंडल क्या बन जाएगी? बुलिश ग्रीन। बन जाएगी, ओपनिंग से ग्रीन, ऊपर आ हाँ। जाएगी। ओपनिंग से जैसे ही ऊपर आ जाएगी तो ग्रीन बनेगी, हाँ और नीचे सारा का सारा क्या बन जाएगा? रेड। पेरिस। विक। विक बन जाएगी। ओके। एक रेड कलर की कैंडल की क्या बन जाएगी? हाँ वीक बन जाएगी। विक बन जाएगी। हाँ एग्री? बट उसके लिए मार्केट को कहाँ आना पड़ेगा? ओपनिंग प्राइस से ऊपर। क्लोजिंग से ऊपर। हाँ जहां पे क्लोज हुई है और इसकी ओपनिंग हुई है उससे ऊपर। हाँ ठीक है। अब टाइम कितना बचा है? 20 सेकंड। 20 सेकंड में देखते रहो, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। जितना एक्स्ट्रा गई थी वो क्या बन जाता है? विक। वीक। जितना नीचे आई उतनी क्या बन जाती है? बॉडी। ठीक है। अब कितने सेकंड बचे हुए हैं? 4 3। 3 सेकंड बचे हुए हैं। अब अगले 3 सेकंड में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई। अगर ये ऊपर आ रही है तो अभी ये ग्रीन बन रही है, हाँ बट ये नीचे आ गई हाँ तो जितना ऊपर एक्स्ट्रा गई थी वो क्या बन गई? वीक। विक। और ये नीचे क्या बन गई? बॉडी। बस ये लास्ट कैंडल है, ये लास्ट कैंडल देख लो ढंग से, समझ आ जाएगा। अब कितने सेकंड बचे हुए हैं? 40। 40। देखो कैसे मार्केट नीचे आ रही है। जितना नीचे आ रही है अभी तक बॉडी बनेगी, जैसे ही अगर ऊपर आ जाती है तो क्या बन गई? वीक। आ गया समझ सबको? हाँ अब जैसे ही इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई थी? यहाँ पर यहाँ पे। अगर इससे ऊपर आ जाएगी कैंडल तो वो क्या बनेगी? ग्रीन। ग्रीन, और अदरवाइज के नीचे नीचे। वीक बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो रेड कलर की कैंडल बन रही है, सब देख रहे हो? रेड वाली कैंडल। अब ये क्या बन रही है? विक। देखते रहना। क्यों? एक्स्ट्रा यहाँ तक गई थी ना, अब जैसे ऊपर आ गई तो क्या बन गई वो? वीक। विक। ये विक ग्रीन कब तक नहीं होगी? जब तक जब ये तक अपनी ये एंट्री पॉइंट से ऊपर ऊपर ना चले। 2 सेकंड बचे हुए हैं, 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में देखते हैं होता क्या है। मार्केट सीधे नीचे गैप खुला है। 1 मिनट में गैप खुलते हैं, मैं गैप के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बट अभी आप बस सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के ऊपर फोकस करो कि कैंडल बनी कैसे। अगर ये यहाँ से ऊपर आती है, इसका ओपनिंग प्राइस क्या है? यहीं पर। ये वाला ओपनिंग प्राइस है। जैसे ही, सब मुझे बताना, ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर आ जाएगी तो ये नीचे कितना, ये क्या बन जाएगी? वीक। विक। और ऊपर क्या, कौन से कलर की कैंडल बनेगी? ग्रीन। ग्रीन। वेरी गुड। देखते हैं, बन गई ग्रीन, हाँ बन गई विक। हाँ अगर ये यहीं से दोबारा से नीचे आ जाएगी, ऊपर से ऊपर रेड की विक वीक। और नीचे रेड की बॉडी। आई थिंक अब तो सबको समझ आ रहा होगी कैंडल बनती कैसे। हाँ अभी देखो ऊपर नीचे ये अभी चलता रहेगा। फाइनल डिसीजन कब बनेगा? जब कैंडल क्लोज। क्लोज होती है। कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम बचा हुआ है? 14 सेकंड। मैं आपको अभी 1 मिनट में इसमें दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 5 और 30 मिनट में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते रहना, नीचे आ रही है, दैट मीन बॉडी बन रही है।
अगर थोड़ा सा भी ऊपर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, विक। विक। क्लियर है, मार्केट सीधे ऊपर उठी, हाँ अगर ये अब नीचे नीचे आएगी तो उसमें क्या बन जाएगा, वो विक। विक। देखते रहना, बन गई विक। हाँ अब ये विक अभी ग्रीन है, क्योंकि क्यों, क्योंकि अभी अपने ऊपर- प्राइस से हाँ ऊपर है। ऊपर। प्राइस से जैसे नीचे आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, रेड। रेड। और विक भी क्या बन जाएगी, रेड। रेड। देखते रहना सारे के सारे, ये तो ऐसे चलता रहेगा और आप लोगों को समझ आता रहेगा। आई होप अगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये सारी चीजें। मैं देख रहा हूँ कुछ तगड़ा सा और एग्जांपल मिल जाए तो और मजा आ जाए। मे बी यही लास्ट कैंडल देखते हैं, हाँ इस कैंडल से तुम लोगों को सब समझ आ समझ जाए। रहे। अब ये देखो, ये कैंडल पूरी की पूरी फुल बॉडी बन रही है। हाँ। यहाँ पे विक क्यों नहीं बन रही, क्योंकि अभी प्राइस ऊपर। चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। क्लोजिंग कितनी देर में होने वाली है, 16 15 सेकेंड। अगर 15 सेकेंड तक मार्केट सीधे ऊपर जाती रहेगी तो कोई भी विक नहीं नहीं बनेगी। बट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएगी तब जाकर विक विक बनेगी। एग्री। हाँ कितने सेकंड बचे हैं, 5। देख लो विक कुछ नहीं बनी, क्यों, क्योंकि प्राइस नीचे नहीं आया। हाँ। प्राइस नीचे आया तो थोड़ी सी विक बनी। हम्म, अब तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा क्या Yes. हम लोग। हाँ तो यहाँ पे ये वाली वीडियो हम खत्म करते हैं अपनी। एंड आई होप आप सबको समझ आया होगा। एंड कमेंट कर देना गिव अवे का पार्ट बनना। मे बी आप लोग गिव जिसका अवे का पार्ट, सबसे अच्छा कमेंट होगा। हाँ, जिसका भी सबसे बेस्ट कमेंट होगा, अगर आप लोग गिव अवे के पार्ट बन जाओगे तो मे बी आप लोग की हेल्प भी हो जाए। ओके, और आपको ट्रेडिंग के लिए इनिशियल पुश मिल जाएगा और इनिशियल कैपिटल मिल जाएगा। चल ठीक है।